आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, ये चैप्टर 3 है और इसके जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम लेकर के आ चुके हैं। और सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें भारत से हम क्या सीखे, इसको हम ट्रिक से याद करते हैं इसके लेखक का नाम। तो इसके लेखक का नाम है मैक्स मूलर। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, तो ट्रिक हमारे पास है कि भारत से हम बहुत सीखे, बहुत यानी मैक्सिमम सीखे। भारत से क्या सीखे, तो बहुत सीखे यानी मैक्सिमम सीखे, कुछ भी यानी बहुत ज़्यादा सीखे, मैक्सिमम सीखे। तो मैक्सिमम को रिलेट करो मैक्स मूलर से। किससे? मैक्स मूलर से। जब भी बात आए ना कि भारत से हम क्या सीखे तो रिलेट कर देना, और भारत से यानी बहुत ज़्यादा मैंने सीखा यानी मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम को रिलेट करो मैक्स मूलर से। बहुत ज़्यादा, जैसे कि ज़्यादा को मैक्सिमम कहते हैं, अधिक से अधिक, है कि नहीं? तो इसीलिए मैंने रिलेट किया मैक्स मूलर से। ठीक है, भारत से मैक्सिमम लोग सीख करके जाते हैं, इसीलिए मैक्स मूलर। चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? ये बोर्ड एग्जाम 2021 के एनुअल एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन सी में दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स, और डी में दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में आ भी जा चुका है ना। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, है ना, ये दिया गया है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी में है मैक्स मूलर ने, ऑप्शन सी गुणाकर मुले, और ऑप्शन डी अमरकांत। ये क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया मैक्स मूलर, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग याद किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि नृवंश, क्या नृवंश विधा का संबंध किससे है? यह 2021 के एनुअल एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में है खगोल विज्ञान से, ऑप्शन बी में है मानव विज्ञान से, और ऑप्शन सी में है वनस्पति विज्ञान से, और डी में है भूगर्भ विज्ञान से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग अंदाज लगे, आप लोग याद किए होंगे ना, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा मानव विज्ञान से। क्या होगा? मानव विज्ञान से। ऑप्शन बी द राइट आंसर। आइए प्रश्न क्रमांक हम 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? यह 2021 के एनुअल एग्जाम सेकेंड सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए में है मालवी का निगमित्रम का, ये कितना लंबा चौड़ा है। बी में है अभिज्ञान शाकुंतलम का, ठीक है, और सी में है मेघदूत का, और डी में है रघुवंशम का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघदूत का। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक हम 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? बताइए मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में, या 1824 ईस्वी में, या 1825 ईस्वी में, या 1826 ईस्वी में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द राइट आंसर, 1823 ईस्वी में। ठीक है, यह 2021 के एनुअल एग्जाम सेकेंड सिटिंग में पूछा जा चुका है। आइए प्रश्न क्रमांक हम 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि सर विलियम जोन्स, क्या सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? ये दिया गया है। ये 2021 के एनुअल एग्जाम सेकेंड सिटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया गया है 1857 ईस्वी में, बी में दिया गया है 1765 ईस्वी में, और सी में दिया गया है 1600 ईस्वी में, और डी में दिया गया है
क्या दिया गया 1783 ईस्वी में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1783 ईस्वी में, ऑप्शन डी द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 7 की ओर। 7 कहता है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। आ गया ना, भारत से हम क्या सीखे, रे मैक्सिमम बातें सीखे, ठीक है, यानी मैक्स मुलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरू में ही मैंने आपको बताया था इसका ट्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है ना, निबंध है या कहानी है या भाषण है या व्यक्ति चित्र है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो ये 2020 की एनुअल एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है कि नहीं। तो 8 का करेक्ट आंसर है भैया, ये हमारे पास भाषण है। क्या ये भाषण है, भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, एक भाषण है। ओके, आइए अब हम चलते हैं, आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि मैक्स मुलर थे, क्या थे, भारत भक्त या संस्कृति न, क्या है ये, संस्कृतानुरागी। और सी में दिया गया है वेदों के प्रति अगाध, क्या है, अगाध आस्था रखने वाले। और डी में है यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए तो इसका भैया करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का, है ना, तो ये उपयुक्त सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न क्रमांक हम 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया है विरह मूलर, ठीक है, बी में है विल्हे मूलर और सी में है विल्हेलम मूलर और डी में दिया गया है विदेन मूलर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हंसी आ जाती है नाम पढ़ करके यार, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा भैया ऑप्शन सी विल्हेलम मूलर। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है कि विश्वविख्यात, क्या है, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक, क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। भारत में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या रूस में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी द राइट आंसर, जर्मनी में। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 कहता है कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है विलियम जोन्स को और ऑप्शन बी में दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स को और ऑप्शन सी में है हरकस को और ऑप्शन डी में युवा अंग्रेज अधिकारियों को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी युवा अंग्रेज अधिकारियों को। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। ए में हिंदी, बंगला और उसके बाद मैथिली या संस्कृत, है ना। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 13 का जो करेक्ट आंसर होगा भैया वो आपको पता चल गया होगा, प्राचीन भाषा है संस्कृत। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक हम 14 लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। भारत का, श्रीलंका का या फिर जर्मनी का या फिर यूनान का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये जो थे वो भारत के थे। कहाँ के थे, भारत के, ऑप्शन ए द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। 15 कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में किसने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले, मैंने बोला कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको शुरू में पता चल गया होगा कितना था, 172 ना बोले थे, हाँ 172, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ओके,
चलिए प्रश्न क्रमांक हम 16 की ओर चलते हैं। 16 कहता है कि प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है जर्मनी, भारत, ग्रीक देश, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, है कि नहीं। तो देखिए भैया 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारत। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 की ओर चलते हैं। 17 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा, है कि नहीं। तो यहाँ हम ले लेते हैं अब 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 में दिया गया है कि महाशनि, क्या है, महाशनि विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, है ना। किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ये क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और इस बार बोर्ड मॉडल भी है, बोर्ड की दृष्टि से है। चलिए इसका ऑप्शन ए में दिया गया यतीन्द्र मिश्र को, बी में दिया गया मैक्स मुलर को, सी में दिया गया महात्मा गांधी को और डी में दिया गया भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, है कि नहीं। देखिए 17 का जो सही आंसर होगा भैया ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी मैक्स मुलर को। अब हम प्रश्न क्रमांक 18 की ओर चलते हैं। तो 18 में दिया गया कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, क्या मुंबई में या दिल्ली में या ग्रामीण भारत में या कोलकाता में। भैया हमारे गांव में बसते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो 18 का सही आंसर क्या होगा, 18 का सही आंसर होगा भैया सी, है कि नहीं। तो सी यानी ग्रामीण में। ओके, चलिए या गांव में बसते हैं, सच्चे भारत की मुलाकात कहाँ होती है, तो हमारे गांव में। ओके, प्रश्न क्रमांक 19 की ओर चलते हैं। 19 कहता है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। यह क्वेश्चन 2020 के एनुअल एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में आ चुका है। क्या ईश्वर पेटलिकर ने किया या फिर रूसो ने या फिर मैक्स मुलर ने या सातकोरी होता ने, है ना। ये सातकोरी होता ढहते विश्वास है ना उसके लेखक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। देखो भाई 19 का सही आंसर है मैक्स मुलर ने, करेक्ट, आपने समझ लिया। चलिए प्रश्न क्रमांक हम 20 की ओर चलते हैं। 20 क्या कहता है देख लो कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। रामकृष्ण परमहंस ने या स्वामी विवेकानंद ने या महात्मा गांधी ने या राजा राम मोहन राय ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, करेक्ट। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक हम 21 की ओर चलेंगे। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है इसको। तो प्रश्न क्रमांक 21 क्या कहता है, प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट थे, क्या था, वीर था या महान दार्शनिक था या फिर नाविक या सैनिक। यह 2020 के एनुअल एग्जाम सेकेंड सिटिंग में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी महान दार्शनिक था, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।